प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 का 1 से 10 वचन लेकर आई हूँ। पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिख रहे थे और अपने अनुभव को जो उसने प्रभु यीशु में प्राप्त किया उसे कलीसिया से शेयर कर रहे थे, जिससे वह भी प्रभु का उत्तम दर्शन व अनुभव प्राप्त कर सके। वह यहाँ कहते हैं कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसीलिए मैं प्रभु के दिए हुए प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। यहाँ पौलुस के घमंड करने का तात्पर्य प्रभु में घमंड करने से है कि वह प्रभु के दर्शनों को और प्रकाशनों को प्राप्त कर उनकी चर्चा आज कलीसिया से कर पा रहे हैं। यह घमंड उनके खुद के विषय में नहीं है, वरन प्रभु के विषय में है। तब पौलुस बताते हैं कि घमंड का विषय कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वह यहाँ प्रभु यीशु के विषय चर्चा कर रहे हैं और वह फिर कहते हैं कि मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ। न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि वह स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। यह स्पष्ट किया गया है एक बार फिर से पौलुस ने कि प्रभु यीशु तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए, जिसे स्वर्गलोक कहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का सिंहासन तीसरे स्वर्गलोक में है। यह यहाँ इस आयत में स्पष्ट किया गया है, जो हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु स्वर्गलोक में विराजमान है। तब पौलुस ने आगे कहा कि ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। यहाँ पौलुस एक बार फिर से कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु पर तो घमंड करूंगा, परंतु अपने विषय में नहीं। लेकिन यहाँ पौलुस अपनी निर्बलताओं पर तो घमंड कर रहे हैं। वह क्यों अपनी निर्बलताओं पर घमंड करते हैं? वह कहते हैं कि मैं निर्बलता में ही प्रभु के करीब और करीब आता हूँ। यहाँ उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं खुद पर घमंड करना चाहूँ तो भी गलत ना ठहरूंगा, क्योंकि मैं सच ही कहूँगा। क्योंकि भाइयों बहनों, पौलुस सामर्थी मसीह पुरुष था, जो कि कठिनाइयों में भी, बंदी गृह में भी मसीह का सुसमाचार पूरे हियाव से सुनाता था और कलीसिया को भी सही मार्गदर्शन देता था। अर्थात वह मसीह में बलवंत और सिद्ध विश्वासी बना, जो कि पहले मसीहों का ही कट्टर विरोधी था। जब उसने परमेश्वर का दर्शन पाया तो वह मसीह का सच्चा सुसमाचारक ठहरा। इसीलिए उसने खुद पर घमंड करने के विषय कहा कि यदि मैं खुद पर घमंड करूं तो गलत नहीं, परंतु ध्यान दे यहाँ कि वह कहता है कि तो भी मैं रुक जाता हूँ घमंड करने से, कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि जब कोई मुझे सुनता या देखता है तो मुझे प्रभु से बढ़कर समझने लगे। वह नहीं चाहता कि कोई उसे प्रभु से बढ़कर ज्ञानवान समझे, इसीलिए वह खुद को नीचा कर प्रभु को ऊपर उठाता है। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि सीख सकते हैं कि हमें सदा खुद को प्रभु के सामने शून्य करना चाहिए। किसी भी प्रकाशन या ज्ञान का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमें प्रभु की ही ओर से मिलता है। इसीलिए पौलुस यहाँ प्रभु के विषय कहता है कि मैं उस पर घमंड करूँगा। तब एक विशेष बात जो कि पौलुस ने यहाँ आगे स्पष्ट की है, वह यह है कि वह कहता है कि इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत भेजा गया कि वह मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। यहाँ यह आयत दर्शाती है कि पौलुस में ज्ञान के प्रकाशनों से कहीं घमंड ना भर जाए, इसीलिए प्रभु की ओर से शैतान का एक दूत भेजा गया जो उसे ताड़ ना करे। तब वह कहता है कि इस कठिन समय के विषय कि मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि वह पीड़ा मुझसे दूर की जाए,
पर इस विनती के पश्चात प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हालेलुया। यही विशेष आयत है मेरे प्रियो, जो हमें मसीह जीवन का सही उद्देश्य समझाती है, जिसके विषय ही पौलुस ने कहा कि इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और उसने स्पष्ट भी किया कि इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। कितनी ही सामर्थी बात यहाँ पौलुस ने स्पष्ट की कि जब वह निर्बल होता है तभी सामर्थी भी होता है। यह क्यों हो पाता है, अब यहाँ इन आयतों के आधार पर हम समझेंगे। मेरे प्रियो, इस पूरे अध्याय में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य किसी भी कठिन परिस्थिति में होता है और किसी परेशानी या बीमारी का सामना कर रहा होता है, तब वह उसे अपनी निर्बलता के समय में ही अधिक प्रभु को पुकारता है तथा प्रभु के समीप आता है। आप खुद ही जरा विचार करें कि यदि मनुष्य के पास सब कुछ होता तो वह किसी भी परिस्थिति में फिर प्रभु के समीप नहीं आ पाता, परंतु जब हमें कुछ चाहिए होता है, जैसे चंगाई या भौतिक वस्तुएं, तो ही हम अपनी कमजोरियों में, अपनी कमी घटियों में, अपनी निर्बलताओं में प्रभु को पुकारते हैं। इस रीति से हम प्रभु पर निर्भर होना सीखते हैं। फिर हमारा भरोसा पैसा या हमारा खुद का बल और सामर्थ्य नहीं, वरन परमेश्वर होता है, जो हर रीति से उत्तम है और भला है। वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, और शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य की शरण लेता है। हमें बाइबल यही सिखाती है। यही इस अध्याय में पौलुस के दर्शन में भी सिद्ध हुआ कि वह अपनी दुर्बल परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारता रहा कि वह पीड़ा उस पर से घट जाए, और फिर परमेश्वर का सामर्थ्य दर्शन उसे दुर्बलता में ही प्राप्त हुआ कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में ही सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, समझे इस वचन को कि जब आप निर्बल होते हैं तभी आप सामर्थी भी होते हैं, क्योंकि हम अपनी निर्बलताओं में ही, अपनी कठिनाइयों में ही प्रभु को पुकारते हैं तथा उसी कारण प्रभु के समीप भी आते हैं, और फिर परमेश्वर का अनुग्रह हम में बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमें निर्बलताओं में घबराना या डरना नहीं चाहिए, ना ही कमज़ोर पड़ना चाहिए, वरन हमें भी निर्बलता में पौलुस की ही तरह निरंतर प्रार्थनाएं करते रहने चाहिए, जिससे हम प्रभु के करीब आ सकें और उसका ग्रेस हम में बढ़ता जाए। और फिर यही वह अनुग्रह भी होगा जो हमें प्रभु में सामर्थी बनाता जाएगा। और सदा स्मरण रखें कि हमें अपने ज्ञान या प्रकाशनों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही फूलना चाहिए। यह सब उसी की दया व करुणा है कि हम अब तक मसीह में स्थिर बने हैं। ध्यान दें कि पहले हम कैसे जीवन जीते थे और अब प्रभु ने हमें कैसे बुराइयों से बचाकर नया जीवन दिया है। उसी के आधार पर हमें जीवन के सत्य को पहचानना है और अपने ज्ञान व प्रकाशनों पर घमंड नहीं करना। घमंड करना है तो केवल उस परमेश्वर पर जिसने हमें ऐसा बल व सामर्थ व ज्ञान प्रदान किया है। यदि हम घमंड करते हैं तो कभी कभी प्रभु की ओर से ही शैतान का दूत हमें कमज़ोर करने या गिराने भेजा जाता है, कि जिससे कि फिर से हम प्रभु की ही शरण में बने रहें, उसी से सामर्थ को मांगे और उसी पर निर्भर रहें। और यदि हम प्रभु पर ही निर्भर रहते हैं और उसी की ही शरण लेते हैं, तो यही हर रीति से हमारे लिए भला व उत्तम होता है, क्योंकि वही आयत फिर सिद्ध हो जाती है कि उसकी सामर्थ व अनुग्रह निर्बलता में ही सिद्ध होता है। और यदि हम उसके ही द्वारा मिले ज्ञान व प्रकाशनों पर आप ही घमंड करते रहें, तो फिर स्वाभाविक है कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, जो हमारे लिए नाश होने की परिस्थिति भी ला सकता है। इसीलिए प्रभु हमें सदा बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए कभी कभी शैतानी दूतों को भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा पांव घमंड में ना गिरने पाए और हम उसके अनुग्रह की व सामर्थ की अधीनता में सदा बने रहें
और अनंत जीवन को आनंद के साथ प्राप्त करें, सर्वदा सिद्ध व फलवंत मसीह बनकर। यही पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियाओं को अपने दर्शन व दुर्बलता के आधार पर सिखा रहे थे, और आज हमें भी कि हमें अपनी निर्बलताओं में घबराना या हारना नहीं है, वरन उन पर ही घमंड करना है, और उसी रीति से हम उसके अनुग्रह की सामर्थ को भरपूरी से प्राप्त भी कर पाएंगे। मेरे प्रियो, ध्यान दें कि जब भी आप निर्बल हों, कमज़ोर पड़ें, तो निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें, घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। तो यदि आप निर्बल हैं तो आप परमेश्वर के और समीप जाएंगे और सामर्थी बनेंगे, और उसका अनुग्रह आप पर हर दिन बढ़ता रहेगा, और आप परमेश्वर के सिद्ध व फलवंत मसीह बन पाएंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बन पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको सदा अपनी भरपूरी से भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।